Today we are going to study chapter Atomic Structure, and our topic is Planck's quantum theory. First of all, we have to see Planck's quantum theory. Planck's quantum theory tells us the radiant energy like heat or light is absorbed or released discontinuously in the form of पैकेट ऑफ एनर्जी। सर आपने क्या क्या कह दिया, कुछ पाले गया नहीं। आइए उस पाले को मैं बताता हूं कि मैंने कहा क्या। मैंने कहा कि मैं यहां से यदि टॉर्च बार दूं, ये मान लीजिए टॉर्च है, मैं टॉर्च यहां से जला दूं, तो आपको लगता है कि यहां से लाइट एकदम आपके पास डायरेक्ट पहुंच गया। इससे रिलीज हुआ जो लाइट जो एकदम डायरेक्ट कंटिन्यूअसली जा रहा है। लेकिन मैं बताऊं ये कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा है। ये प्लैंक साहब ने ये बात कहा। एक बात। दूसरी बात, आपको लगता है कि जैसे हुआ वैसे पहुंच गया। नहीं, इस टॉर्च से मैंने जलाया और आपके पास लाइट गया, इससे निकला, रिलीज हुआ लाइट, तो वो एक तक की कंटिन्यूअसली नहीं गया, डिसकंटिन्यूअसली गया। और दूसरी बात कि वो पैकेट के रूप में गया, पैकेट बन के गया। और उस पैकेट की एक विशेषता है कि सभी पैकेट में एक समान ही एनर्जी होगी, ये विशेषता है। जस्ट लाइक ट्रेन को ले लीजिए। ट्रेन अगर बहुत फास्ट चल रही है तो हमको जो है सो कि बॉडी गिनने में बहुत दिक्कत है कि कितने उसमें बॉडी होंगे, कितने उसमें बॉगी होंगे। लेकिन ट्रेन रुक जाती है तो बॉगी आराम से गिन लेते हैं, अलग अलग बॉगी। तो वही हालात है कि लाइट और हीट एनर्जी की स्पीड इतनी तेज होती है कि हम लोगों को लगता है कि एकदम कंटिन्यूअस एकदम चले आ रहा है। नहीं, उसी बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि एक और बात बताया कि जैसी सोर्स होगी, मान लो बल्ब जलाते हो तो बल्ब का जो स्रोत होगा तो उसका एनर्जी का पैकेट अलग होगा। लैंप जलाते हो तो लैंप का जो एनर्जी का पॉकेट होगा वो अलग होगा। जस्ट लाइक कि आप ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदते हो तो उसमें उसकी क्वालिटी, उसमें बिस्किट की संख्या उसके पॉकेट में अलग हो सकती है। पार्ले जी खरीदते हो उसमें अलग हो सकती है। यानी कि जैसा स्रोत होगा उसी के अनुसार जो है सो कि वो एनर्जी का पैकेट होगा। तो क्लियर हम समझ गए कि ये रेडिएंट एनर्जी जो लाइट और हीट का है वह डिसकंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब या रिलीज होता है, अब्जॉर्ब या रिलीज होता है। एक बात। और दूसरी बात कि जब भी वो चलता है वो पैकेट के रूप में चलता है। अब जैसा स्रोत होगा या जैसा ऑब्जर्वर होगा उसी के हिसाब से उसकी जो है सो कि पैकेट होगी। तो पैकेट, तो उसी पैकेट की बात कर रहे हैं। उस पैकेट को हमने यहां यही बात उन्होंने बताया कि वो पैकेट कितना होता है। तो पैकेट एनर्जी का पैकेट E बराबर एच म्यू। एच को हम बता रहे हैं कि एच क्या है, तो एच तो प्लैंक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू मैंने यहां लिख दिया है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। यदि अर्थ सेकेंड में चाहते हो तो 6.62 × 10⁻27 अर्थ सेकेंड। लेकिन ये म्यू, ये फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है, तो म्यू फ्रीक्वेंसी है। अब जैसा लो, ढिबरी लो तो ढिबरी जैसा, लैंप लो तो लैंप जैसा, बल्ब लो तो बल्ब जैसा, एलईडी बल्ब लो तो एलईडी बल्ब जैसा, जैसा तू ले लो।
वैसा उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उस पर वह निर्भर करता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब हम जानते हैं कि c बाई लेमडा, म्यू इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब आप जानते हो कि c क्या है, तो c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। और लेमडा क्या है, तो लेमडा वेवलेंथ है, ये भी हम लोग जान गए। लेकिन एक और बात यहां मुझे बताना था कि यदि जो है आपको मालूम हो कि इस बल्ब से निकलने वाली जो है सो कि जो एनर्जी का एक पैकेट के यदि आपको वैल्यू मालूम हो, एक पैकेट का यदि आपको एनर्जी का वैल्यू मालूम हो, अगर मालूम हो आपको कि एक पैकेट में 100 जूल है, और बता दिया जाए कि यहां से निकलकर जो इससे 20 ठो पैकेट निकला है, तो आपको पता है कि 20 मिलाकर हमारे पास कितना होगा, क्योंकि एक का जो पैकेट के मालूम है, तो एक यानी कि 20 पैकेट का मालूम है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है मेरा कि ऐसा नहीं कि अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है तो 2 पैकेट रिलीज होगा, 3 पैकेट होगा, 1 पैकेट होगा, 5 पैकेट होगा, 20 पैकेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वह पैकेट तूर तार के होगा। आप समझ लीजिए इससे कि आप दुकान पर जाते हो तो आप मांगोगे पार्ले जी बिस्किट, तो वो बिस्किट का पैकेट देगा और आप कहोगे कि आधा तूर कर दे दीजिए, इसमें से आधा कुछ निकाल लीजिए या इसको फाड़ कर दे दीजिए, वो आपको फाड़ कर कभी नहीं देगा। वो देगा तो कहेगा कि 5 बिस्किट का पैकेट खरीद लीजिए, 6 खरीद लीजिए, 20 खरीद लीजिए, 15 खरीद लीजिए, लेकिन मैं इसको तोड़ तार कर देने वाला नहीं हूं। तो वैसे ही वो एनर्जी का पैकेट भी तोड़ तार के नहीं मिलेगा। तो एनर्जी जब भी जाएगा किसी के पास तो पैकेट के रूप में जाएगा, और वह या तो एक पैकेट का 4 गुना जा सकता है, 2 गुना जा सकता है, यानी कि 10 पैकेट जा सकता है, 12 पैकेट जा सकता है, लेकिन 12.5 यानी कि 12.5, ठीक है ना, 12 1/4 ऐसा होकर नहीं जाएगा। जब जाएगा तो पूरा पैकेट होकर जाएगा। यही बात हम लोग जाने हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी जो है एक क्वांटम का मल्टीपल इंटीजर होता है। और क्वांटम का मतलब मैंने बताया कि जो एनर्जी का एक पैकेट, इसी को हम क्वांटम या फोटोन भी कहते हैं, या इसको पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो क्लियर हो गया सर हमारे पास। और इसी बात को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि जब पैकेट में जाएगा और वो फुल पैकेट टूट तार के नहीं जाए, ठीक है ना, एक पैकेट का मल्टीपल इंटीजर हो, तो यही कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि जहां जाए तो 10 20 50 चला जाए, लेकिन तोड़ तार के नहीं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी फॉर्मूला को मैंने E=h को मैं E=n h कर दिया, क्योंकि n का मतलब कि 1 2 3 4 जितना आप कर लीजिए, या E=n hc/λ मैंने कर दिया है। तो हम लोग जान गए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है, सीधी बात कहता है कि किसी भी ये रेडिएंट एनर्जी जो है, इसका ऑब्जॉर्प्शन या इसका रिलीजेशन जो है जब भी होगा डिसकंटिन्यूस होगा और पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होगा। और तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि जब भी ये जाएगा तो 2 4 5 10 पैकेट जा सकता है, पैकेट तोड़ तार कर नहीं जाएगा। इसी को यही बात हमको कहा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। ये बात जान गए। अब चलते हैं 2-4 कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। इस डाटा को हम थोड़ा सा याद कर लेंगे और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कि एक क्वेश्चन है मेरे पास कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्होज वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ नहीं, मुझे एनर्जी प्राप्त करना है। मैंने फॉर्मूला लिखा E=hc/λ। क्यों? क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को लागू किया। और h का मान मुझे मालूम है और c का मान मुझे मालूम है, और लैम्डा का मान मैंने 0.5 लिखा, और एंगस्ट्रम के बदले में लिख दिया 10⁻10 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम = 10⁻10 मीटर होता है। बाकी तो देख रहे हो इसका मान है जूल सेकंड, तो सेकंड और पर सेकंड कट गया, ये मीटर से मीटर कट गया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे आ गया 19.86 × 10⁻26
और नीचे है मेरा इतना, इसमें से काटा है मैंने और काट के इसे डिवाइड किया है, मुझे इतना जूल एनर्जी हमको प्राप्त हो गया। और इतना अगर वेवलेंथ होगा तो कितना एनर्जी होगा, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा। एक क्लियर हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी मुझे मालूम है कि एनर्जी इतना है, उसका वेवलेंथ निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला को लागू किए हैं, लेमडा को यहाँ बैठा दिए और एनर्जी को यहाँ ले गए, तो लेमडा यहाँ एनर्जी यहाँ, ठीक है। तो हमने लिखा एसी का वैल्यू वही बताया कि एच और सी का मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट कितना वैल्यू आ जाता है, मैंने लिख दिया। और ई का वैल्यू दिया है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 टू द पावर मैंने 7 लिखा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। हम जानबूझ के इस क्वेश्चन को दिए हैं कि आप लोग की वैल्यू का पता हो कि इलेक्ट्रॉन वैल्यू का वैल्यू कितना होगा और एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होगा, इसीलिए सब टर्मों से मैं आपको परिचय कराया हूँ। और यहाँ जूल से जूल कट गया, इसका हमने डिवाइड किया, मुझे मिल गया 1.2 × 10⁻13 मीटर मुझे मिल गया। इतना हमको वेवलेंथ हमको इतना वेवलेंथ मुझे जो है सो कि इसका मिल गया मुझे कि कितना मीटर, तो 1.2 × 10⁻13 मीटर वेवलेंथ इसका मिल गया। ये हमने निकाला। यह क्वेश्चन यहाँ देता है कि 2 रेडिएशन है, 2 जगह से हमको मान के चलिए कि निकलते हैं, और वेवलेंथ जो है सो कि एक का 6000 एंगस्ट्रॉम और एक का 2000 एंगस्ट्रॉम। कहता है कि इसका रेशियो बता दिया एनर्जी का, तो हम तो मालूम है हमको जो है सो कि E प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा, देख रहे हैं H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो नेचुरली है कि प्रोपोर्शनल जो है सो कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का। E जो है एनर्जी जो है वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आज हम जानेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सीधे उल्टा चलते हैं ये लोग। इसीलिए मैंने लिखा है कि E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1, यानी कि E1 के सामने λ2, E2 के सामने λ1 नहीं किया है। E1 E2 का रेशियो पता लगाना है, तो E1 E2 लिख दिया, और λ2 का वैल्यू मैंने λ2 लिखा है, ऊपर में है 2000, और λ1 कितना है 6000 मैंने कर दिया, ये कट गए। और ये काटने के बाद मैंने देखा है कि हमको जो है सो कि कितना आता है, तो ये 2 1 और ये 3, ये 1:3, यानी कि E1:2 का, यानी दोनों का रेशियो हमको 1:3 आया है, ये मुझे प्राप्त हो गया। इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को देख लिया और इसी के साथ मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देख लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।